हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो मेन पर्पज है वो ये होता है कि यदि आपके पास n जॉब हैं, n टास्क्स हैं और उसको परफॉर्म करने के लिए n पर्सन्स या n मशीन्स गिवन हैं, तो आपको पता है कि सारे पर्सन्स की या सारे मशीन्स की इफिशियंसी क्या होती होगी, डिफरेंट होती होगी, अलग अलग होती है। ठीक है, सारे मशीन्स की इफिशियंसी डिफरेंट होगी। जब मशीन्स या पर्सन्स की इफिशियंसी डिफरेंट होगी तो उसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यही लिखा है सपोज देयर आर n जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड एंड n पर्सन्स आर अवेलेबल फॉर डूइंग दीज जॉब्स। यदि आपके पास n जॉब्स हैं और उसको करने के लिए n पर्सन्स भी अवेलेबल हैं और एज्यूम दैट ईच पर्सन कैन डू ईच जॉब एट अ टाइम, और एक पर्सन एक समय में केवल एक टास्क कर सकता है, और हमको पता भी है कि सारे पर्सन्स की जॉब के रिस्पेक्ट में इफिशियंसी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस्ट भी गिवन होगा। तो इसके लिए कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन होगा आपको, जिसमें प्रत्येक पर्सन्स का या प्रत्येक मशीन्स का प्रत्येक जॉब के रिस्पेक्ट में क्या क्या कॉस्ट है वो कॉस्ट गिवन होगा। तो हमको करना क्या है कि किस जॉब को या किस टास्क को किस मशीन्स के लिए या किस पर्सन्स के लिए असाइन करें ताकि टोटल जॉब परफॉर्मिंग का जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। मीन्स द प्रॉब्लम इज टू फाइंड एन असाइनमेंट। ठीक है, हमको असाइन करना है। कैसे करना है, व्हिच जॉब शुड बी असाइन्ड टू व्हिच पर्सन, कौन सा जॉब किस पर्सन को असाइन करें 1-to-1 बेसिस में, 1-to-1 माइनर में, इस प्रकार की टोटल जो कॉस्ट हो वो क्या हो, मिनिमम हो। इस टाइप के प्रॉब्लम को बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम। फिर से एक बार, असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो मेन पर्पज है वो ये है कि यदि आपके पास नंबर ऑफ टास्क कहीं हो, नंबर ऑफ पर्सन्स करने वाले कहीं हो, तो किस टास्क को हम किस पर्सन्स के लिए अलॉट करें ताकि पूरे टास्क का कंप्लीशन कॉस्ट कम हो सके। ठीक है, तो इसके लिए कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन होगा। ये कॉस्ट मैट्रिक्स है। जॉब्स यहां लिखा हुआ है, जॉब्स या टास्क हो सकता है, इधर पर्सन या मशीन्स हो सकते हैं। 1 to n जॉब्स हैं, 1 to n पर्सन्स हैं। हमने यहाँ n जॉब्स n पर्सन्स बोला। ठीक है, इन दोनों क्या है यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में है। नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ टास्क इक्वल्स टू नंबर ऑफ मशीन्स। C of 1 means what, कि cost of first person with respect to first job। क्लियर, C of 1-2 का रिप्रेजेंट कर रहा है कि cost of second job with respect to first person। cost of 1-3 similarly represent cost of third job with respect to first person। ठीक है, मतलब पहला पर्सन यदि फर्स्ट जॉब को करेगा तो क्या कॉस्ट होगा, C11। पहला पर्सन सेकेंड टास्क को यदि करेगा तो क्या कॉस्ट होगा, C12। उसी तरह से इस कॉस्ट मैट्रिक्स में सारे पर्सन्स का प्रत्येक जॉब के रिस्पेक्ट में, प्रत्येक टास्क के रिस्पेक्ट में कॉस्ट गिवन होगा, और हमको यह मालूम करना है किस जॉब या किस टास्क को किस पर्सन को अलॉट किया जाए, किस मशीन को अलॉट करें ताकि टोटल कॉस्ट मिनिमम हो सके। क्लियर, इसके स्टेप्स क्या होंगे, जैसे पता भी होगा आप लोगों को, एजुकेशन सेक्टर में या हेल्थ के सेक्टर्स में, हर सेक्टर्स में इसका यूज होता है। यदि वहां पर नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, तो वहां पे नंबर ऑफ स्किल्स डिफरेंट होंगे, सारे की इफिशियंसी अलग अलग होगी। तो किस पर्सन्स को हम क्या टास्क अलॉट करें, ठीक है, ताकि हमारा ओवरऑल वर्क फास्ट हो सके, क्योंकि सारे का इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर वे में रहा होगा। क्लियर है, तो इसका यूज एप्लीकेशंस एजुकेशन सेक्टर्स में है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में है, और बहुत जगहों पे है, बैंकिंग सेक्टर्स में भी है। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला वर्क देखेंगे आप कि दिया गया मैट्रिक्स, जो कॉस्ट मैट्रिक्स दिया गया है क्वेश्चन में गिवन होगा, वह कॉस्ट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में है कि नहीं। मींस स्क्वायर मींस व्हाट, कि नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। दिए गए मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल नहीं है तो उसमें हम डमी रो विद 0 एलिमेंट या डमी कॉलम विद 0 एलिमेंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल स्क्वायर मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस करेंगे, देन
जो अनइक्वल्स होंगे उस पर क्वेश्चन के, जिसमें रो कॉलम इक्वल ना हो वहां भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन करेंगे बैलेंस्ड पे, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तो क्या बोला मैंने कि सबसे पहला क्या करेंगे आप, चेक करेंगे दिया गया मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, रो कम पड़ रहा हो तो एक डमी रो ऐड करिए विद 0 एलिमेंट, कॉलम कम पड़ रहा हो तो कॉलम ऐड करिए विद 0 एलिमेंट, डमी कॉलम। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब आपका मैट्रिक्स क्या हो चुका होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन चुका होगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो मेन स्टेप आपका यहाँ पे है, वो क्या करेंगे आप कि प्रत्येक रो में आप चूज करेंगे कि छोटा एलिमेंट कौन है प्रत्येक रो में। क्लियर, उस छोटे एलिमेंट को उस रो के, उसी रो के बाकी के एलिमेंट से माइनस करेंगे और एक नया मॉडिफाइड मैट्रिक्स में सेम प्लेस पे असाइन कर देंगे। ठीक है, ये काम करेंगे आप प्रत्येक रो के लिए। उस गिवन कॉस्ट मैट्रिक्स में यदि 5 रो हैं तो 5 रो के लिए काम होगा। फर्स्ट रो में देखेंगे कि मिनिमम कौन है, बाकी के एलिमेंट से माइनस करके उसमें लिख लेंगे। सेकंड रो के लिए सेम काम करेंगे, थर्ड के लिए सेम काम करेंगे, फोर्थ के लिए भी सेम काम करेंगे, अप टू जितने भी रो होंगे सबके लिए सेम वर्क करेंगे। तो एटलीस्ट प्रत्येक रो में एक एक 0 मिल चुका होगा आपको, क्योंकि जो आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट चूज किए होंगे वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट खुद से भी माइनस हुआ होगा उस रो में, मींस 0 आया होगा वहां पे। क्लियर, अब सेम वर्क करेंगे आप कॉलम के लिए। अभी तक क्या किया आपने, रो में देखा, अब देखेंगे आप कॉलम में। अब देखेंगे प्रत्येक कॉलम में, अब इसे कहां देखना हमको है, जो नया मैट्रिक्स बना अभी मेरे पास है रो वाले को सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब देखना है प्रत्येक कॉलम में छोटा एलिमेंट कौन है। जो एलिमेंट छोटा होगा उस एलिमेंट को उसी कॉलम के बाकी के एलिमेंट से माइनस करना है और सेम पोजीशन पे लिखना आपको है। ये वर्क सारे कॉलम के लिए करना है, कॉलम 1 के लिए भी करेंगे, कॉलम 2 के लिए भी करेंगे, कॉलम 3 के लिए भी करेंगे, कॉलम 4 के लिए भी करेंगे, सारे के लिए करेंगे आप। क्लियर, इतना कर लेने के बाद एक अब आपको जो नया मैट्रिक्स मिला होगा उसमें रो का भी सब्ट्रैक्शन हो चुका होगा और कॉलम का भी सब्ट्रैक्शन हो चुका होगा। अब उसमें 0 की संख्या और दिखा गई होगी मेरे पास। तो अब करना क्या आपको है कि नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ लाइन, चाहे वो लाइन वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करना है। इस प्रकार ड्रॉ करना है कि लाइन की संख्या कम से कम हो और 0 की कवरिंग सबसे अधिक हो, मीन्स मैक्सिमम 0 कवर कर पाए। मीन्स 0 को कवर करने के लिए हमें लाइन ड्रॉ करना है और इस प्रकार ड्रॉ करना है कि कम लाइन यूज करें और 0 मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 हम कवर कर पाए। इसके लिए आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, ये ड्रॉ कर लेने के बाद अब आप देखेंगे कि जो आपने लाइन ड्रॉ किया है उस नंबर ऑफ लाइंस कितने लाइन हुए। यदि नंबर ऑफ लाइंस यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो गया, ऑर्डर मीन्स व्हाट, कि वो मैट्रिक्स यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो 3 रो 3 कॉलम होंगे, यदि 4x4 का होगा तो उसका ऑर्डर 4 होगा, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स n/n का होगा तो उसका ऑर्डर n होगा। मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, रो और कॉलम इक्वल होते हैं। जब इक्वल होंगे जो नंबरिंग होगी आपकी वही नंबरिंग उसका ऑर्डर कहलाएगी। क्लियर, यदि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का है इसका ऑर्डर 3 होगा, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 का है इसका ऑर्डर 4 होगा। क्लियर, तो करना क्या हमको है, अब देखना हमको जो नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किया मैंने, क्या वो लाइंस आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल्स हो गया तो अब आप असाइनमेंट का वर्क शुरू करेंगे, जॉब असाइन करने का वर्क। क्लियर है, यदि इक्वल नहीं हो पाया, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, तो ये बात करेंगे इक्वल नहीं हो पाया, सपोज कि इक्वल नहीं हो पाया तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे आप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आप जब लाइन ड्रॉ किए होंगे तो कुछ एलिमेंट कवर हुए होंगे और कुछ एलिमेंट कवर नहीं हुए होंगे, क्योंकि आपको तो मेन 0 कवर करना था। तो 0 वाले सारे कवर हो चुके होंगे, लेकिन नॉन 0 वाले में कुछ बच भी गए होंगे, हो सकता है। तो क्या करना हमको है कि अब जो अनकवर्ड एलिमेंट आपके पास बचे हैं उस अनकवर्ड में देखना है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है। उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को बाकी के अनकवर्ड एलिमेंट से माइनस करना है और सेम प्लेस पे नए मैट्रिक्स में राइट करना है। क्लियर, इसके बाद जो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट था, अभी क्या मैंने क्या बोला, केवल आपको अनकवर्ड से माइनस करना था, लेकिन जो कवर्ड थे उसको भी नहीं करना आपको था।
तो जो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को उस इंटरसेक्शन पॉइंट के एलिमेंट में उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड करना है और नए मैट्रिक्स में सेम प्लेस पे राइट करना है। फिर से एक बार, स्टेप 6 क्या बोला मैंने, जो आपने लाइन ड्रॉ किया था, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ लाइन इक्वल नहीं हो पाया था, तो क्या करना अब हमको है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट है मेरे पास, उस अनकवर्ड में से छोटा एलिमेंट चूज करना है और छोटे एलिमेंट को बाकी के अनकवर्ड से माइनस करना है और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट वाले एलिमेंट पे, जब लाइन ड्रॉ किए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट मिले होंगे आपको, जो लाइन एक दूसरे को क्रॉस किए होंगे कहीं पे, तो जहां वो क्रॉस वाला एलिमेंट रहा होगा, उस क्रॉस वाले एलिमेंट पे उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ऐड करना है केवल। फिर से एक बार, अनकवर्ड से छोटा एलिमेंट चूज करना है, बाकी के अनकवर्ड से माइनस करना है, नए मैट्रिक्स में सेम प्लेस पे राइट करना है। उसी स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट वाले एलिमेंट में ऐड करके नए मैट्रिक्स में सेम प्लेस पे राइट करना है। वह लाइन जो ड्रॉ की थी इसके पहले आप लोग, ठीक है। अब फिर चेक करेंगे आप कि क्या नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल हो गया तो हम लोग जॉब असाइनमेंट करने का वर्क करेंगे, ठीक है। यदि नहीं हो पाया तो फिर से सेम स्टेप आपको रिपीट करना है। ये तब तक रिपीट करना है जब तक कि नंबर ऑफ लाइन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल ना हो जाए। क्लियर है। जब नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो गया तो अब हम क्या करेंगे, जॉब असाइनमेंट करेंगे। कैसे करेंगे जॉब असाइनमेंट? जॉब असाइनमेंट करने के लिए आपको देखना है कि जो नया मैट्रिक्स फाइनली बना मेरे पास है, मॉडिफाइड मैट्रिक्स, उस मॉडिफाइड मैट्रिक्स में या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज सबसे कम जीरो किधर है। जिस रो में या जिस कॉलम में सबसे कम जीरो होगा, मीन सिंगल जीरो यदि होगा, तो उस सिंगल जीरो वाले जॉब को उसके रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ अलॉट कर देंगे, ठीक है। जब वह जॉब, वह टास्क उस रिस्पेक्टेड पर्सन को अलॉट हो चुका है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, अब वह पर्सन किसी दूसरे टास्क को नहीं ले पाएगा और वह टास्क किसी और पर्सन को अलॉट भी नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो अब करना क्या आपको है कि उस जीरो वाले एलिमेंट जो भी क्रॉस किया आपने, जो भी असाइन किया आपने, उस जीरो वाले बाकी उस रो के या उस कॉलम के बाकी जीरोस को क्रॉस कर देना आपको है। फिर से एक बार, जॉब असाइन करने के लिए क्या किया आपने, जॉब असाइन करने के लिए आपको देखना है रो वाइज या कॉलम वाइज सिंगल जीरो, जहां सिंगल जीरो मिलेगा उस सिंगल जीरो वाले रिस्पेक्टेड टास्क को, रिस्पेक्टेड जॉब को, रिस्पेक्टिव जॉब को उसी के रिस्पेक्टिव पर्सन से, मशीन से अलॉट कर देंगे, मशीन को अलॉट कर देंगे आप, ठीक है। और बाकी के उस रो या उस कॉलम के में जो जीरो होंगे उस बाकी के जीरो को क्रॉस कर देना है, क्योंकि अब वह टास्क किसी और पर्सन को अलॉट नहीं हो पाएगा या वह पर्सन किसी और टास्क को भी ले नहीं पाएगा। क्लियर। ये काम तब तक करना है आपको जब तक सारे जॉब, सारे टास्क, सारे मशीन के लिए अलॉट न हो जाए। क्लियर है। हो सकता है कि आप नंबर ऑफ जीरो सर्च करने में सिंगल जीरो ना मिल पाए, डबल जीरो मिल रहा हो मिनिमम में, तो उस केस में आप किसी भी जीरो को ले सकते हैं, लेकिन क्रॉस करने वाला वर्क करना होगा आपको। इतना कर लेंगे तो प्रत्येक टास्क के साथ एक पर्टिकुलर मशीन का असाइनमेंट हो चुका होगा, तो उसका रिस्पेक्ट में कॉस्ट भी गिवन होगा कॉस्ट मैट्रिक्स से। आप कॉस्ट लिख लेंगे, सबका रिस्पेक्टिव वाला जो कॉस्ट होगा, सारे कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।